गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल अमित पोइट्री। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में बोर्ड एग्ज़ाम का दौर ख़त्म हो चुका है और अलग अलग बोर्ड में, चाहे वो सीबीएसई हो, झारखंड हो, यूपी बोर्ड हो, अलग अलग बोर्डों में धीरे धीरे परीक्षा का माहौल शुरू हो जाने वाला है। तो मैं बिहार की दो लड़कियों की कहानी हास्य के माध्यम से आपको सुनाता हूँ और अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा कि गांव की दो लड़की इसी बार हाल फिलहाल में परीक्षा देने के लिए 12वीं की परीक्षा देने के लिए जा रही थी और आपस में बात कर रही थी। उसमें एक लड़की का नाम रेनू है और दूसरी लड़की का नाम पिंकी है। तो रेनू पिंकी को बोल रही थी, तू तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती है, पास कैसे होगी। मतलब रेनू पिंकी को पूछ रही है कि तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगी तो पास कैसे होगी। तो पिंकी कहती है, अरे यार छोड़ ना, पास करके क्या होगा, पहले 12वीं हो जाएगी, फिर 13वीं 14वीं 15वीं, मतलब वो बीए की बात कर रही है। और फिर वो परीक्षा दो और फिर परीक्षा के बाद क्या होगा वो तो सबको मालूम है, मिलेगा वही नौकरी वाला पति। तो रेखा बोलती है, बढ़िया तो है, अगर तू इतनी पढ़ाई करके बढ़िया सा नौकरी कर लेगी। तो पिंकी बोलती है, क्या खाक बढ़िया है। क्यों, ऐसा वो क्यों बोलती है कि 10 घंटों की नौकरी और तनख्वाह 20 से 25 हज़ार, फिर गुड़गांव, बेंगलोर, मुंबई, पूना जैसे बड़े बड़े शहरों में रहने जाओ, वहाँ किराए का घर होगा जिसमें आधी तनख्वाह चली जाएगी। खुद का घर चाहिए तो लोन लेकर 10-15 मंजिल ऊपर का घर लो और एक गुफा जैसे कमरे में बंद रहो। जी हाँ दोस्तों, यही आज की हकीकत है। अगर आप शहर में 20 से 25 हज़ार की नौकरी करते हैं तो आपको एक गुंबदनुमा घर मिलता है जो आप काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद बड़ी मुश्किल से आप कर्जे पर उठा पाते हैं, लोन पर ले पाते हैं और ज़िंदगी भर उसकी ईएमआई बढ़ते बढ़ते अपना अपने जो जीवन का सुख चैन है वो गवा बैठते हैं। तो उसी कड़ी में, उसी व्यंग को जो दर्शाती हुई ये कहानी है। और कह रहे हैं कि अगर वो 10-15 मंजिला घर आप ले भी लेते हैं, 10-15 मंजिल के ऊपर घर ले भी लेते हैं, तो एक गुफा जैसे घर में रहना पड़ेगा और लोन चुकाने में 15 से 20 साल जरूर लग जाएंगे। और न त्योहारों में छुट्टी मिलेगी, न गर्मी की छुट्टी, न सर्दी की छुट्टी, न शादी में, न श्राद्ध में, किसी भी चीज़ में आपको आसानी से घर आने को नहीं मिलेगा। और सदा बीमारी का डर बना रहेगा कि और अगर स्वस्थ रहना है, तो आपको खान पान पे ध्यान देना होगा। और खान पान के लिए ऑर्गेनिक के नाम पर आप जो भी चीज़ खरीदेंगे वो आपको मूल दामों से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा महंगी मिलेगी। हाँ, ये बात सही है कि जो चीज़ हम गांव में आसानी से 10 रुपये 15 रुपये किलो खरीदते हैं, वही चीज़ अगर आप शहरों में खरीदेंगे तो आप 100 रुपये 150 रुपये किलो खरीदेंगे, मतलब 10 गुनी कीमत पर वो चीज़ें वहाँ हासिल होती है। और बाकी का जोड़ घटाव गुना भाग सारा कर लिया जाए तो बचना उसमें कुछ भी नहीं है। और ये पिंकी का कहना था, रेनू रेखा से, कि शहर की ज़िंदगी में वैसा कोई ज़्यादा लग्जरी तो है, बट उसके लिए काफ़ी चीज़ें चुकानी पड़ती है, सुख सुविधा का त्याग करना पड़ता है, अलग अलग तरह की चीज़ें जो व्यंग के माध्यम से उन्होंने कहा। और पिंकी फिर से कहती है कि अगर मैं इस परीक्षा में फेल हो गई, अगर मैं 12वीं परीक्षा में फेल हो गई, तो मेरे पिताजी क्या करेंगे कि किसी अच्छी खेती करने वाले किसान से ब्याह कर देंगे। पैसे कम तो होंगे लेकिन सारे अपने होंगे, कोई टैक्स का लफड़ा नहीं होगा, कम रेट का बिजली पानी गांव में मिलेगा, सारा कुछ ऑर्गेनिक उपजाएंगे, खुद का उपजाएंगे, खुद का खाएंगे, खुद का भैंस भैंस रखेंगे और भैंस का दूध पीकर तगड़ा हो जाएंगे। न बीमारी की कोई चिंता और न ही बड़ी बड़ी बातों का डिंग हाँकना होगा। वो हमारे सास ससुर, हमारे पति, हमारे संतान सब हमारे साथ होंगे। और सबसे बड़ी बात कि सरकार, सारी सरकारें, चाहे कोई भी सरकार आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे वोटों के चक्कर में हर इलेक्शन से पहले हमारा जो कुछ भी लोन होगा वो माफ़ कर दिया करेंगे। जी हाँ, आप जानते हैं कि हमारे इस चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव के पहले इस तरह की किसान को जो अलग अलग तरह का किसान क्रेडिट कार्ड या अलग अलग तरह के जो अलग अलग तरह के लोन उनके नाम पर होते हैं उनको माफ़ कर दिया जाता है, ताकि एक तगड़ा सा वोट बैंक बनाया जा सके। तो पिंकी उस चीज़ को भी ख्याल में रखते हुए कह रही है कि वो सारा लोन माफ़ हो जाएगा। और उसका लोन चुकाएगा कौन। तो रेखा बड़े आश्चर्य के साथ पूछती कि अगर वो सारा लोन माफ़ हो जाएगा तो उसका लोन चुकाएगा कौन। तो पिंकी फिर से कहती है, वही नौकरी वाला तुम्हारा पति, जिसे हम समाज का बैल कहते हैं। तो रेखा भी बोलती है, तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी यार, सोचती हूँ मैं भी फेल ही हो जाऊँ। तो ये तो आजकल की घटनाओं, आजकल की चीज़ें चल रही है देश दुनिया में, मतलब हमारे राज्य में तो खासकर ज़्यादा, कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती है उसकी शादी कुछ वैसे लोगों के साथ होती है जो शहरों में बसते हैं, एंड देन आफ्टर वहाँ की घिसी पिटी ज़िंदगी में अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी खुशियों का त्याग कर देते हैं और परिवार की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए या अपने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए वो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, भले ही वो छोटे कमरे में रहें।
अपने आप को ज़्यादा बड़ा फ़ील कराने के लिए वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। इसके जस्ट विपरीत अगर गाँव में हम रहते हैं तो वो अच्छी खासी जीवन जो हम हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा पिछले मतलब विगत वर्षों में जो कोविड का प्रकोप आया था, वो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा हुआ था और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग ना के बराबर। लगभग ना मतलब ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल नगण्य था। तो जो चीज़ें जो हमारी शैली है, जो हमारी दिनचर्या है वो ग्रामीण जीवन की दिनचर्या ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू शहरी जीवन। तो हम लोगों को इस ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन के जो सामंजस्य है इनको समझना होगा और इससे तालमेल बिठाकर अपने जीवन की रूपरेखा तय करनी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी इस तरह की चीज़ों के तथ्यों पर खुद खुद ही गौर फरमाते होंगे और जो आपके दृष्टिकोण से बेहतर होगा आप उसे चुनकर अपने भविष्य को संवारेंगे।